हेलो माय लवली एंजल्स। वीकली टैरो रीडिंग में मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट 7 डेज में आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपकी मैरिज लाइफ में क्या आने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। उसके साथ ही हम देखेंगे कि जो न्यू मून है इसका क्या इफेक्ट रहेगा आपकी लाइफ पर, बिकॉज ये मून जो न्यू मून है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेके आने वाला है आप सबकी लाइफ में। सो आप जो भी जोडिएक साइन फॉलो करते हैं, सन मून राइजिंग, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आने वाले 7 डेज का टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ में पिन कमेंट में भी मेंशन है। और मैं आपको बता दूं कि मैं हर वीक लाइव आती हूँ, तो लाइव टैरो रीडिंग ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आप फ्री कोई भी क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। And also don't forget to like and subscribe. It really motivates me a lot to make more and more videos. Instagram पे भी follow करें. So without wasting any time, let's move on to your zodiac sign reading. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। Hello Aries, let's check out next 7 days में आपके लव, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आने वाला है, न्यू मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है। अब हम आगे जानते हैं एंड इन मेरे फेवरेट इंडियन टैरो के सेक्रेट डेक से भी हम चेक करेंगे एनर्जी। तो पहले हम देखते हैं कि अभी करंटली ये जो न्यू मून गया है इसका क्या इफेक्ट है आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज पर। और न्यू मून का इफेक्ट नॉट ओनली 7 डेज, वो नेक्स्ट न्यू मून तक रहता ही रहता है। सो लेट्स चेक आउट विद दीज माय 3 कार्ड्स। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, बट डू नॉट स्कैर्ड। आप लोग डेथ कार्ड देखते ही स्कैर्ड हो जाते हैं। ये एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। आई विल टेल यू कि यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है। एंड द वर्ड कार्ड, ओ माय गुडनेस, सन कार्ड इज हियर। सो ये जो न्यू मून आया है एरीज, आपके लिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेकर आया है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसा नहीं कि इसी साल स्टक हो, आप पिछले कई सालों से आप स्टक हो, चाहे आप करियर में, लव लाइफ में, आपके फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी है जहाँ आप रुके हो जो आपकी नहीं बिक रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जिन्होंने रोक के रखा हुआ था, ठीक है, वो चीज़ें बढ़ ही नहीं रही थी। आपको भी लगता था मेरी लाइफ बेकार है, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में। बट आई मस्ट से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। यू आर मूविंग फ्रॉम हियर। आपका रीबर्थ हो रहा है एक तरह से, और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। ओके, इतना मेजर चेंजेस बहुत कम होता है, वो भी एकदम से न्यू मून के तुरंत बाद अगर हो रहा है तो दैट इज अ बिग सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर यू। ये देखिए, यहाँ पे एक सन का कार्ड है, ओके, विच इज सेइंग कि आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में मिलने वाली है। मनी मैटर्स में आपको काफ़ी कुछ आप अच्छा करोगे, आपकी वाहवाही होने वाली है सब तरफ। मतलब जो भी बंदा आपसे मिलेगा ना, वो आपसे खुश होकर जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, ओके। दूसरा, आप सबको खुश रखोगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि यही तो मैं चाह रहा था, वही मुझे मिल गया। सो कुछ उस टाइप की आपकी वाइब्स रहेंगी। ये दिवाली आपके लिए, आई मस्ट से, एक नया जन्म, ढेर सारी खुशियाँ, प्यार, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ लेकर आई है। सो ये जो नेक्स्ट 7 डेज है आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और क्योंकि हम न्यू मून का इफेक्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट न्यू मून तक आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आई वुड से आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, किड्स, जो भी आपको प्लान करना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आप प्लान कीजिए, डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो इट वॉज फॉर द न्यू मून। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, लव, फैमिली या करियर लाइफ में। ओके, यूनिवर्स हैज़ गिवन 2 कार्ड्स। I want one more. Okay, cards are. Just a second. Sorry. So आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपने अब तक जो मेहनत की थी अपनी लव लाइफ में, या किसी पर्सन को आप पसंद करते थे और आपको लगता था कि शायद ये मुझे नहीं मिलेगा या मिलेगी, बट अभी वो आपको मिलने वाले हैं। ओके, लव लाइफ में आपको, मुझे, अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है आपके। मतलब आप बस बैठ के सोचोगे, आप डे ड्रीमिंग बहुत करने वाले हो इस हफ्ते में, और अपने पार्टनर के लिए आप फ्यूचर प्लान्स भी बनाओगे। हो सकता है कि आपके पास लव लाइफ में कोई एक और ऑप्शन हो, या आप अगर सिंगल हैं तो आपके पास 2 प्रपोजल्स आ जाएं, या कोई आपके 2 क्रश हो, या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है, विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू विल टेक द वाइज डिसीजंस। ओके, और अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। आपकी फीमेल डोमिनेटिंग रहेंगी। अगर आप फीमेल हैं
तो आपकी ही चलने वाली है। अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी फीमेल का सुनना पड़ेगा, एंड इन अ गुड वे, ओके, डोंट टेक इट लाइक इन अ नेगेटिव वे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने वाली है आपकी लाइफ में, बट हाँ कुछ एक पॉइंट पे कहीं पे आपको लग सकता है कि मुझे और भी कुछ करना है, इट्स नॉट सफिशिएंट। लाइक आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, या अगर आपकी शादी होने वाली है, आपके पास प्रपोजल आए, तो आपकी, मैं बोलूँगी, डे ड्रीमिंग रुकने ही वाली नहीं है। इतनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो, आपने अपने माइंड में एक पूरी पिक्चर बना ली कि मेरे को शादी ऐसे करनी है, हल्दी ऐसे करनी है, मेहंदी ऐसे करनी है, लॉट्स ऑफ सारी सेरेमनीज के आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बना रखा है। एंड हो सकता है कभी कभी आपको लगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो आपको लगे कि चीज़ें उतनी मैच नहीं कर रही जितना ऐसा मैंने सोचा था, बट उस टाइम पे आपको गॉड को ग्रेटिट्यूड देना है, बिकॉज आपके पास वही है जो आपको चाहिए था, जो आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके, इट जस्ट योर एक्स्ट्रा ड्रीमिंग जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कई बार ऐसा लग सकता है अरे नहीं ये और होता। तो डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं होता है। ओके, इस बात को याद रखना। और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। सिंगल्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में ढेर सारा प्रपोजल्स आने वाले हैं। ओके, और अगर आपको किसी पे क्रश है, आप शादी के लिए सोच रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको कुछ 2 लोगों में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई इसको चूज़ करो या इसको चूज़ करो, बट जो भी है माइंडफुली डिसीजन लीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी द गुड वीक, आपका ही वीक है ये, ऐसे समझ कर चलिए। लेट्स चेक आउट आपके करियर में क्या आने वाला है। यूनिवर्स इतने सारे कार्ड्स दे रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए। आई ओनली नीड 3 कार्ड। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, हर तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस है। मैंने आपको बोला, न्यू मून के कार्ड्स देखते ही मैंने आपको बोल दिया था कि दिस वीक, दिस मंथ इज गोइंग टू बी द फैबुलस। इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक आपकी एनर्जी बहुत, आप खुद में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहोगे। जस्ट लाइक अ किड, एक बच्चा होता है ना जो हर तरफ ऐसे उछलता कूदता मस्त एकदम घूमता है, उस टाइप से आपकी एनर्जी रहेगी। और करियर में आपके लिए आपने जो भी थॉट्स अभी तक सोचे हैं वो आपके अब इम्प्लीमेंट होंगे। ओके, हो सकता है आपने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हो जिनके ऊपर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, अभी सब दूर होने वाले हैं। जो भी विज़न आपने अपने माइंड में डिसाइड किया है वो अब आगे बढ़ेगा। उसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्हील अब मूव कर रहा है आपके फेवर में। ओके, और आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आप कहीं बाहर जाकर जॉब करना चाहते थे, लाइक फॉरेन और समवेयर एल्स, तो उसके भी चांसेस ओपन हो रहे हैं। और उसके साथ में आपका एक्शन प्लान, जैसे मैंने बताया, कि वो आगे बढ़ रहा है, आप उस पर वर्क करोगे और सक्सेस आपका वेट कर रही है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी रियली 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 अ फैबुलस वीक। नेक्स्ट आपके लिए आया है, आई डोंट नो आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं, जजमेंट। सो जजमेंट का कार्ड वही बताता है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो मैंने बोला, आपको लग रहा होगा बहुत स्टक हो, कुछ नहीं हो रहा है, अब जजमेंट होगा। अब सारी प्रेयर्स आपकी आंसर होंगी। बाहर के लोगों का अगर आप सोच रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर गोल। आपने जो करना है अब वो कीजिए, आपकी लाइफ में आपने जो डिसाइड किया है, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर पर्सन्स, लोग क्या कहेंगे। व्हेन यू विल बी सक्सीड दे विल फॉलो यू बैक। ओके, सो शट योर डोर्स, डू वॉट यू वॉन्ट। एंड अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कोई नया बिजनेस आपने अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है, या कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको एकदम से बूस्ट मिलेगा, एक सक्सेस मिलेगी। और आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी मुझे कुछ न्यूनेस आती दिखाई दे रही है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड वीक। ओके, नाउ चेक आउट एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स। ओके, अगेन डेथ कार्ड, एंड बॉटम में इट्स द स्टार। सो चेक इट आउट। अब मैं क्या बोलूँ, रिपीटेटिव एनर्जी आ रही है, विच मीन्स आपकी एक तो कोई विश पूरी होने वाली है। शादी नहीं हो रही है तो शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो कुछ भी पुराना था, डार्क था, शेडो था, वो सब खत्म हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी कोई ऐसी जॉब थी जिसमें आप फंसे हुए थे, नहीं निकल पा रहे थे, या कोई ऐसी सिचुएशन, आप उससे निकल जाओगे इजीली। ओके, अगर आपका पहले ब्रेकअप हुआ है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, आप उससे बाहर आओगे, आपको न्यू पर्सन मिलेगा, एंड देन आपकी लाइफ एकदम हैप्पी हो जाएगी। सो ये वीक आपका है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। मैनिफेस्ट कीजिए। और मेरा जो फ्री न्यू मून जनरल है वो मैंने ऑलरेडी पिन कमेंट में डाला हुआ है, उसको चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी है। इन केस अगर आप वीडियो पहले देख रहे हैं, पिन कमेंट नहीं हुआ, सो आई एम टेलिंग यू डिस्क्रिप्शन में भी है।
और अगर आपको नहीं मिलता है, जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सेंड यू। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन ज़रूर करें, बिकॉज उसमें मैं आपके लाइव क्वेश्चन के आंसर्स देती हूँ। एवरी वीक आई ज्वाइन, तो आई डू लाइव सेशन। सो आप क्या करने वाले हैं, जस्ट टेल मी, जस्ट हिट द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँ, मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सो दिस वॉज योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग में या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो टॉरस, वेलकम टू द इम्प्रेस ब्लेस। सो आज मैं आ गई हूँ आपकी वीकली टैरो रीडिंग लेकर। जानते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके लव में, करियर में, आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फॉर रेगुलर अपडेट्स, और मेरे लाइव सेशंस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव सेशंस में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यू मून जनरल विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विद मी। ओके, सो देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या आने वाला है। पहले हम न्यू मून की एनर्जी देखेंगे, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड द हायरोफेंट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको किसी ने कोई या तो गाइडेंस दी है या आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था सॉर्ट नहीं हो रही है, उसके लिए आप लगे हुए थे कि भाई बोलते ना किसी ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, अब वो चीज़ आपको मिल जाएगी और जिस भी उलझन में आप थे वो आप सॉर्ट कर लेंगे। ओके, उसके अलावा ये जो एनर्जी है न्यू मून की, ये नेक्स्ट न्यू मून तक रहेगी। सो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट न्यू मून में आपको सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि कुछ भी नया काम स्टार्ट ना करें। ओके, नया काम या कोई ऐसा डिसीज़न अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है और वो पोस्टपोन हो सकता है, आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर पोस्टपोन हो सकता है तो प्लीज़ उसको पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए अभी थोड़ा आपको रुकना चाहिए। इट्स नॉट द डिवाइन टाइमिंग। और बाकी आपकी लव लाइफ में भर भर के खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है, आपको फील होगा इम्पॉर्टेंस, आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील कराने वाले हैं। एंड आप देखोगे कि एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। आपके अंदर एक यंग एनर्जी आएगी, जैसे एक बच्चे वाली एनर्जी नहीं होती है, एकदम ऐसे उछलते कूदते कोई टीनेजर है, उस टाइप की एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहोगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इस वीक में और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये अच्छा टाइम है अपने स्किल्स को यूज़ करने का, उसको आप यूज़ कीजिए। और मुझे आपकी लाइफ में विजडम आता दिख रहा है, आपका नॉलेज बढ़ता दिख रहा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ थी लव में, करियर में या लाइफ में, कुछ भी ऐसा था जहाँ आपको लगता था कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहे, या आपको कुछ समझते नहीं है, दे आर इग्नोरिंग यू, तो वो फेज से आप निकलने वाले हो। नेक्स्ट न्यू मून तक बोलते ना आपकी चलेगी, आपको ही पूछ कर लोग काम करेंगे, कुछ इस टाइप की वाइब्स होने वाली है। ओके, सो अब जानते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। लेट्स चेक आउट। यूनिवर्स गिव मी 3 कार्ड्स। ओह माय गॉड देख रहे हो आप एनर्जी, यूनिवर्स को आपसे ज़्यादा जल्दी आपको आंसर देने की, जितनी आपको जानने की जल्दी है उससे ज़्यादा यूनिवर्स को आपको बताने की जल्दी। ओके, लव लाइफ में आपके 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स एंड द पेंटिकल कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड रिवर्स। ओके, सो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मन उदास हो जाए, दिल टूट जाए, कुछ झगड़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है ये वीकली रीडिंग है तो इसका इफेक्ट भी वीकली रहता है। वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, थोड़ा सा कुछ अप डाउन हो सकता है, ऐसा कुछ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ऑलवेज वीनस आपके लिए फ्रूटफुल हो। सो हो सकता है आपके पार्टनर्स के से आपका झगड़ा वगैरह कुछ हो सकता है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। टैरो इज़ फॉर गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस माननी है। प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, बट उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे वो सिचुएशन आए ही नहीं, वो आपको टैरो बताता है। सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का आपको लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप थोड़ा अपना स्पेस लीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। उसके साथ में अगर कोई पुराना झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म होने के चांसेस है। ओके, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी बट वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। आपको ये देखना है, आप हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि मेरे पार्टनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसको मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आप जो आपके पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ हैं वो आपको शायद ना दिखें।
तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपका मिरर नहीं हो सकता, जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता है। ओके, तो इस बात को आपको समझना चाहिए प्रैक्टिकली। उसके साथ मैं बोलूँगी कि अगेन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अभी आपको रुकना चाहिए, इट्स नॉट द राइट टाइम। और बाकी यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है, अगर किसी तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लाइक कोई और कोई गर्ल या बॉय था, वुमेन मैन कोई था, या फिर फैमिली इश्यूज़ का कुछ चल रहा था, तो वो चीज़ें बीच में से हट जाएंगी आपके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वही मैं बोली कि कुछ ऐसा मेजर झगड़ा नहीं होने वाला, बट कुछ छोटा लगा रहेगा, एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस रहेगा, तो उसको आपको अवॉइड करना है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, वो चला जाएगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। छोटे मोटे झगड़े तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं, बट कोई ऐसा बाहर वाला बंदा या बंदी कोई आ जाती है तो वो एक इशू अलग हो जाता है। ओके, सो लव लाइफ के लिए आपके ये रीडिंग थी। अभी हम करियर में देखते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे अपने सेक्रेड इंडियन टैरो कार्ड से, जो कि हमें बताएंगे कि और हमारे साथ क्या होने वाला है आपके करियर में। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ wands, sorry, knight of swords reverse, king of wands, and knight of pentacles reverse. Oh my goodness. So and 10 of pentacles. Okay, so देखिए यहाँ पे 2 नाइट की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको अभी संभल कर चलने की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं करियर में आपको अच्छा फील होगा। ये आपको हो सकता है कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, आपके जो मैनेजर हैं वो हो सकता है आपको अप्रिशिएट करें। ओके, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम के लिए। आपका काम अगर अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था, तो अभी उनको आपका हार्डवर्क नज़र आने लगेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलने लगेगा, इस हफ्ते में मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो करियर के लिहाज से, बिजनेस मनी के लिहाज से ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। आपको फील होगा कि येस, मेरा हार्डवर्क रिवॉर्ड हो रहा है। और कोई अगर आपके साथ में कोई ऐसा दोस्त है या किसी के साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपको भी उसकी वैल्यू को थोड़ा सा एफर्ट देना चाहिए। जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसको भी शायद फील हो रहा है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, कि आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप देखिए अपने आसपास कि अगर ऐसा कोई है जो ऐसा सोच सकता है, तो थोड़ा सा उसको स्पेशल फील कराइए अपने वर्क प्लेस पे। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा हो सकता है आपके लिए आए और आपको ऑफर हो, आप उसके बारे में काफ़ी सोचो, वो एकदम से आपके हाथ से निकल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि आप एलिजिबल नहीं हो उसको आगे उसमें अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब ऊपर नीचे चलता रहता है, चीज़ें आगे बढ़ती है, कभी भी लाइफ रुकती नहीं है। ओके, लाइफ गोज ऑन। सो और आप कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई चीज़ का सेलिब्रेशन भी करोगे। ओके, हो सकता है आप किसी पिकनिक पर जाओ, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाओ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी लोगों की गैदरिंग हो। ओके, तो वहाँ पे भी लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग खुद से आके आपसे बातचीत करेंगे, या ऑफिस में अगर आप हैं तो लोग खुद से आके आपसे बातचीत करेंगे बिजनेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो वर्क वाला टाइम है ना, ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आप अगर जितना ज़्यादा हो सकता है आप करियर पे फोकस कीजिए, अपने बिजनेस पे, जॉब पे, अपना जो भी आप काम करते हैं, क्रिएटर हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, लेट्स चेक आउट कि अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जस्ट टेल मी, टॉरस को हमें डिसअपॉइंट नहीं करना है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो द गाइडेंस, ओके ठीक है, guidance is the Empress ka card and you are watching the Empress place. Okay, and the Chariot, the star. So okay, so universe is saying don't be disappointed, I am always with you, I am here to help you, but only if you want, you are ready. Okay, तो अगर आप रेडी हो तो यूनिवर्स आपके लिए रेडी है। यूनिवर्स आपके लिए एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत जल्दी आपके फेवर में आने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है। इस हफ्ते में हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले या आपकी कोई विश पूरी हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। और अगर आप कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू और यू वांट अ बेबी, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान देंगे इस वीक में, आप अपने लुक्स पर ध्यान देंगे, वी फोकस ऑन अचीविंग द फिटनेस गोल्स एज वेल। अपने ब्यूटी गोल्स पर, फिटनेस गोल पे आप काम करेंगे, एक अलग सा करिश्मा आपके अंदर आने वाला है इस वीक में। ओके, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट करेंगे। यू विल शाइन लाइक अ स्टार, स्पेशली ऑन योर वर्क प्लेस आई वुड से। एंड पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, जस्ट अवॉइड द थिंग, क्योंकि कोई मेजर एनर्जी यहाँ पे ख़राब नहीं नज़र आ रही है।
ओके, सो हमें थोड़े प्रिकॉशन लेकर अगर हम चलेंगे तो ये वीक हमारा अच्छा जाएगा और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहेगा। सो ये आपकी रीडिंग है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीकली लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर टॉरस। हेलो जेमिनी, वेलकम टू द इम्प्रेस प्लेस। आई एम हेयर विद वीकली टैरो रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज। क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ में, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, वी विल चेक इट आउट। उसके साथ में हम देखेंगे कि न्यू मून आपके लिए इस बार क्या लेकर आया है। न्यू मून की जो एनर्जी होती है वो इस न्यू मून से लेकर नेक्स्ट न्यू मून तक रहती है। लेट्स चेक इट आउट। और आई मस्ट से कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड आई वुड से कि वीकली टैरो रीडिंग सेशंस, लाइव सेशंस मैं हर वीक लाइव आती हूँ। जस्ट चेक इट आउट, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखिए जिससे कि आपको पता चल जाए मैं कब लाइव आने वाली हूँ। आई ऑलवेज शेड्यूल माई लाइव, तो आपको पहले से पता रहेगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि आई विल टेल यू मेरे जितने भी रेगुलर अपडेट्स रहते हैं, वीकली मंथली टैरो रीडिंग एंड एवरीथिंग। ओके, एंड मैनिफेस्टेशन इन अबंडेंस टिप्स एज वेल, अफर्मेशन। सो बहुत ज़्यादा स्टाफ रहता है, सो जस्ट फॉलो मी। तो देखते हैं कि न्यू मून क्या लेकर है आपके लिए। ये एनर्जी इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून की है। तो ओवरऑल अभी तक आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही थी, जहाँ पे आप स्टक थे, उससे आप बाहर निकलोगे। जो भी प्रॉब्लम है समझ लीजिए उसका एंड है। अगर अभी भी चल रही है तो बस एंड हो गया है उसका। ओके, बस लास्ट का थोड़ा सा रह गया है, वो निकल जाएगा। आपकी प्रेयर्स आंसर होंगी। अभी तक जैसे जो अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन चल रहा था, आपको लग रहा था लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। उसमें आप आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही है। ओके, आपके अंदर खुद भी स्ट्रेंथ आएगी कि आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है। अभी तक क्या था, आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, कुछ काम के लिए आप सोचते थे, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था नहीं ये सब नहीं हो रहा है, अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, कुछ अच्छा नहीं होता नज़र आ रहा, बट अब आएगा। ओके, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आपका लव लाइफ हो, करियर हो, दोनों में मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे नहीं हो रही थी, तो अब वो डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, सो यूनिवर्स आपके साथ है। लेट्स चेक आउट इस नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, अगेन जस्टिस का कार्ड, यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। सो यहाँ पे जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ आ रहा है। सो भगवान आपके साथ है। अभी तक जो आपने हार्डवर्क किया था वो उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। उसके अलावा लव लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे सॉर्ट आउट होंगे। थर्ड पार्टी थी वो चली जाएगी, और नहीं जाएगी तो और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, बट एटलीस्ट उसको सामने आने के बाद आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ तो रिवील हुआ, सच सामने आया, सो यू विल बी हैप्पी फॉर दैट। ओके, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप पे अननेसेसरी नज़र रखे होंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, र्यूमर्स फैलाएंगे, या ऐसा कुछ लोग गॉसिप कर सकते हैं, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी। ओके, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलिए, सबसे सीधा एक रूल होता है। कोई भी बंदा बंदी, कोई भी पर्सन ऐसा है जो जिससे बात करके आपने अच्छी बात की, अपने साथ बहुत टाइम बिताया, बट उसके बाद आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो द यूनिवर्स इज सेइंग दैट पर्सन समवेयर सेंट्स यू द नेगेटिव एनर्जी। तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको खुद को दूर रखना है। एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए और थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के चलिए। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। ओके, लव लाइफ में आप थोड़ा पैशनेट रहेंगे। मुझे थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं स्टबन नज़र आ रहे हैं। अपने पार्टनर से अगर आपने मिलने जाना है तो आपने वेट ही नहीं होगा, आप जल्दी से उठ कर जाएंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आ रहे हो। आपको अग्रेसिव नहीं रहना है, आपको बहुत न्यूट्रल रहना है। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप पे हमें आगे अभी और भी वर्क करने की ज़रूरत है, जितना मुझे लग रहा है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है तो फिर भी उसको थोड़ा संभाल कर चलिए, और आर्ग्यूमेंट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। ओके, और लव लाइफ ओवरऑल आई मस्ट से कि ठीक चलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ आता नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ ओवरऑल इट्स अ गुड। कुछ बुरा भी नहीं होने वाला है, जैसी चल रही थी वैसी ही रहेगी। कुछ नया चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। लेट्स चेक आउट आपके करियर में क्या आ रहा है। ओह गॉड, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, माय फेवरेट कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, सो
एज मेरे एंजल्स ऑलरेडी नोज कि उनके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो आप। ओके, यू आर द मैजिशियन, यू हैव ऑल द पावर्स, बट आई ऑलवेज से कुछ नया जॉब, नया प्रपोजल, नया बिजनेस आइडिया या कोई पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल आपके पास आ सकता है, और हो सकता है कोई खुद से चल कर आए, या ऐसे ही आप कुछ स्क्रॉल करिए, आपको कोई जॉब का दिख जाए कि यहाँ पे वैकेंसी, और आप अप्लाई कर दो एंड यू गॉट द जॉब। बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आप जॉब चेंज के लिए कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं इमीडिएटली कीजिए इस वीक में। उसके साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, मनी मैटर्स में आपको हो सकता है प्रमोशन, बोनस कुछ मिल सकता है। यू विल सेलिब्रेट द थिंग्स, अभी तक जो स्ट्रगल चल रहा था ना आपके करियर में वो अच्छा होता नज़र आ रहा है। वीनस आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देने वाला है, और आपके मैनेजर के साथ अच्छी बनेगी, बॉस के साथ अच्छी बनेगी। लेकिन अगर कुछ बाहर जाकर कुछ अगर ऐसा था कि कोई इंटरव्यू बाहर था आपका कोई दूसरी सिटी में या कंट्री में, ऐसा कुछ है तो वो शायद अभी पोस्टपोन हो सकता है। बट इंटरनली आई मीन डोमेस्टिकली इंडिया में अगर आपने कुछ करना है तो डेफिनेटली, इंडिया में भी नहीं मैं बोलूँगी, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे रह के अगर आप कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन अगर कुछ कर रहे हो तो वो काम आपका हो जाएगा। बट जहाँ पे ट्रैवल करने की नीड है वो काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट दैट इज़ ओके। आप मैजिशियन हैं, ओके, यू हैव द पावर्स। आपको पता है कि अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा है तो उसका अदर वे क्या होगा जिससे कि ये काम मेरा हो जाए। ओके, सो एंड जेमिनाइज आर सो क्रिएटिव, सो टॉकेटिव एंड दे आर शार्प माइंडेड। सो आपको मुझे तो बताने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है कि आपने क्या करना है। यू नो, जैसे ही सिचुएशन नेगेटिव होती है, यू गाइज, आपका दिमाग ऐसे एक्टिव होता है एंड यू स्टार्ट फोकसिंग कि भाई इसका दूसरा रास्ता क्या है। सो विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेट आई मस्ट से। सो अच्छा वीक जाने वाला है, गुड न्यूज़ करियर के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में आपके पास आने वाली है, और ढेर सारी खुशियाँ आने वाली, मतलब करियर के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो आपका बहुत मस्त चलोगे आप इस वीक में। आपको लगेगा बस ठीक है, जो भी अच्छा है देख लेंगे बाद में। एक जो ऐसी वाली एनर्जी होती ना, बाद में देखते हैं, वैसी वाली एनर्जी आपके अंदर आएगी। कुछ भी अगर होगा ना, अरे देखा जाएगा, ऐसा करके कुछ आपकी लाइफ में रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव द एंजल गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज, द मून एंड द टावर एंड द स्टार। ओके, सो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मस्त मौला आपको नहीं रहना है। एंजल आर ऑल्सो सेइंग दिस, ज़्यादा टेंशन फ्री रहना अच्छी बात है, बट एकदम केयरलेस नहीं होना है आपने। ओके, केयरलेस रहेंगे तो वी कैन गो इन द सिचुएशन ऑफ टावर एज वेल विच इज़ अ डिसास्टर। तो हमें इसको अवॉइड करना है, और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। मून का कार्ड यहाँ पे है, और अपने क्राउन चक्रा पे आप वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विच विल हेल्प यू टू गेट फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू। ओके, गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। अगेन द स्टार कार्ड इज हेयर, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। कुछ अगर आपका ऐसा ड्रीम था जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, वो होने के चांसेस हैं, एंड अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ओवरऑल इट्स अ गुड वीक। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो कैंसर, वेलकम टू द एम्प्रेस ब्लेस, एंड मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग लेकर। जानेंगे इस वीडियो में कि आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज में क्या आने वाला है, आपके लव लाइफ में, करियर में, स्पिरिचुअल लाइफ में, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। साथ में हम देखेंगे कि न्यू मून की क्या इफेक्ट है। जो न्यू मून का इफेक्ट रहता है वो नेक्स्ट न्यू मून तक रहता है, तो हम उसको भी चेक करेंगे, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी 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 पावरफुल न्यू मून। बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है। ओके, सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे वीकली टैरो रीडिंग जो मैं लाइव सेशन में करती हूँ उसको भी ज्वाइन करें। मैं एवरी वीक लाइव आती हूँ, एंड उसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आई जस्ट गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप चेक कर सकते हैं। न्यू मून जनरल पिन कमेंट में है, उसको आप ज़रूर ही डाउनलोड करें और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें मेरे साथ। कहीं कुछ डाउट आता है जस्ट टेल मी, ओके, एनी टाइम। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं इफ़ इन केस यू आर फेसिंग एनी ट्रबल। ओके टॉरस, सॉरी, ओके कैंसर, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो कार्ड से द टावर, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस मून से नेक्स्ट न्यू मून तक एक्चुअली यहाँ टावर कार्ड आ गया है। सो टावर में क्या रहता है कि आपका कुछ यहाँ पे जैसे कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं लव लाइफ में या करियर में, तो आपको उसके फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपको देखना है कि वो कहाँ से वीक है, उसी पे आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना है। जहाँ तक कि आपकी एनर्जी मुझे लग रही है आप काफ़ी पैशनेट रहोगे, बट कभी कभी आपको फील होगा कि यार ये सब कुछ बेकार है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे आप कुछ जॉब कर रहे हो बट आपका ड्रीम कुछ और है। आप जो भी कर रहे हो अपने ड्रीम के अपोजिट कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ और करना है, यहाँ पे मुझे कुछ
आगे लाइफ में बढ़ना है, मेरा ड्रीम्स कुछ और था। सो आप होपफुली पॉजिटिव होकर थोड़ा सा कभी कभी डिसअपॉइंट हो गए, बट कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो जो आपका ड्रीम है वो शायद इसीलिए ही नहीं पूरा हो पाया क्योंकि आपने ड्रीम के लिए प्लान्स बहुत बनाए हैं, एक्शन प्लान्स बहुत बनाए हैं, बट एक्शन नहीं लिया है। ओके, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या करियर हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मंथ थोड़ा प्रिकॉशंस में रहें। आई वुड टेल यू कैंसर, आई डोंट हैव हैबिट टू टेल यू ओनली चीज़ी वर्ड्स। ओके, तो रीडिंग में जो आता है मैं वही बताती हूँ। इफ़ इट्स नॉट गुड, अगर थोड़ा प्रिकॉशन वाला टाइम है, आई विल टेल यू द ट्रुथ ओनली, दैट इज़ माई वर्क। ओके, अगर मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगी एंड आपके साथ कुछ नहीं अच्छा होगा, देन यू विल ऑल्सो फील ना कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग। सो आई मस्ट से कि क्या होने वाला है, डोंट फोकस ऑन दैट। जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड सी कि हम बोलते हैं ना, वी कैन जस्ट चेंज अवर डेस्टिनी एज वेल। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आपके बोलते तलवार से कटना है, वहाँ पे हमारे एक चाकू से कट लग गया। ओके, इतना तक चेंज हो सकता है, बिकॉज योर कर्मा कैन चेंज योर डेस्टिनी एंड आई बिलीव इन कर्मा एज वेल। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें प्रिकॉशंस लेके रहना है, किसी से झगड़े नहीं करने हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना। प्लान आपके दिमाग में बहुत आएंगे, प्लान आप बताइए। इस वीक को आप प्लानिंग के लिए दीजिए, सारी प्लानिंग कीजिए। लव लाइफ है, डेट पे जाना है, क्या करना है, प्लान कीजिए, बट ट्राई टू अवॉइड डूइंग एनीथिंग प्रैक्टिकली। ओके, सो कुछ है तो उसको पोस्टपोन अगर हो सकता है तो जस्ट ट्राई टू पोस्टपोन इट। एंड आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं, काफ़ी सारे आपके करियर को लेकर। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी कोई बंदा बंदी नज़र आता नज़र आ रहा है, तो वो भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। बट केयरफुली चूज़ कीजिए, जिसको भी आप चूज़ करें पूरा अपना सोच कर समझ कर, जिससे कि आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। नाउ वी विल कम्प्लीटली फोकस ऑन द नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग। You just need 3 cards: King of Wands, 10 of Swords and 8 of Swords. Okay, and the bottom we have 8 of Pentacles. ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहा है। लव लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आपके झगड़े हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सेफ ग्राउंड पे नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, आप बंद गए हो, आपके अंदर जान ही नहीं बच्ची इसको हैंडल करने की। आप चाहते हो कि आप कैसे भी करके इससे दूर चले जाओ या सामने वाला आपसे दूर चला जाओ, या फिर अगर आपका ब्रेकअप वाला हो गया है तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप कुछ उसके अलावा देखना सुनना ही नहीं चाहते हो। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप काफ़ी पहले हुआ है, बट स्टिल वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। वो अभी भी उसमें है कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, जैसे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आई मस्ट से इफ़ यू वांट, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है पहले से और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। ओके, मेरे मैनिफेस्टेशंस प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में आई टेल यू कि किस तरह से आप लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। कहना बहुत आसान है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, बट आई हैव गोन थ्रू दैट सिचुएशन। मैंने खुद फील किया है कि लेट गो इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना हर कोई बोलता है। सरेंडर इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना कोई बोलता है, बट उसके कुछ प्रोसेस होता है, टेक्निक्स होती है, स्टेप्स होते हैं। अगर आप वो फॉलो करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ राइट कोच, तो आप उससे बाहर निकल जाते हो। अपनी लाइफ को बहुत ही अमेजिंग तरह से आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ओके, सो मैं बोलूँगी पुरानी कोई एनर्जी है, जस्ट लेट इट गो, सरेंडर टू द गॉड, बिकॉज आपके पास सारी पावर्स है। यू आर द किंग। okay, you are the king. You have passion, you have intelligence, you have wisdom, you are beautiful, handsome, you have all the powers within you. Then why you are in this situation? Why you feel कि आप कुछ नहीं कर सकते हो? आप क्यों सोच रहे हो? आप आंखें खोल के एक बार देखो तो दुनिया is not like that as you are thinking. आपने अंदर ही अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा निगेटिव कर लिया है सोच सोच कर कि बस आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं है लाइफ में, जो कि ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आप देखो, आंखें खोलकर अगर आप देखोगे तो आपके पास सब कुछ है। यू हैव लव, यू हैव फैमिली, यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग। इवन यू आर स्ट्रॉन्ग। किंग एंड क्वीन इज हियर एंड हियर आई कैन सी द इम्प्रेस एवरीथिंग यू हैव। व्हाई यू आर वरीड अबाउट एवरीथिंग? ओके, ऐसे काम नहीं चलता। हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, हमें लाइफ में आगे सीखना होता है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। तो इस वीक में आपकी जो एनर्जी रहेगी काफ़ी डाउन रहेगी, बट हमें उससे बैटल करना है, फाइट बैक करना है, एंड वी हैव टू पंच
बैक ऑन द फेस ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ट्रबल। ओके, जो भी सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है, जस्ट फाइट विद दैट एंड स्टैंड अप। अपनी हॉबी को स्टार्ट कीजिए, नहीं कुछ हो रहा है, जस्ट गो फॉर द वॉक। जब भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी फील हो, अभी वेदर भी अच्छा हो गया स्पेशली इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ, सो आप सीधा वॉक पर निकल जाइए, किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल स्पेस पर निकल जाइए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, चाहे वो ड्राइव हो, चाहे पेंटिंग हो, जस्ट मेकिंग वीडियोज़ हो, कुकिंग, एनी थिंग विच मेक्स यू हैप्पी, इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि अगर आपका क्या भी मुझे सीन लग रहा है, आप जहाँ बैठ गए अब वहाँ से हिलना ही नहीं चाहते, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप रील ही कर रहे, स्क्रॉल करे जा रहे हो, अपने दिमाग को थका लिया, अंदर अंदर टेंशन चल रही, बट यू आर नॉट विलिंग टू गेट आउट ऑफ योर बेड एंड स्टार्ट डूइंग एनी अदर थिंग। तो इस पर हमें फोकस करना होगा कैंसर, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इस एनर्जी से हमें बाहर निकलना है। एंड आई होप अगर आप मेरे एंजल हैं, अगर आप एम्प्रेस ब्लिस के वर्ड के एंजल हैं, देन डेफिनेटली आप इससे बाहर निकलेंगे। ओके, एंड हम देखते हैं आपके करियर में और क्या आने वाला है। लेट्स चेक आउट। ओके, ग्रेट, करियर इज गोइंग टू बी गुड। ओके, 9 of swords, 2 of cups and death card. Don't be scared of that card. Okay, I'm here. And 6 of cups. सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी तक आपकी जो एनर्जी चल रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे, आपके करियर में भी टेंशन चल रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पर्सनल लाइफ का इशू है या लव लाइफ का इशू है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब कर रहा है। तो इससे हमें बहुत जल्दी बाहर आना है। तो जो भी इशू चल रहा था आपके करियर का, वो अब ख़त्म हो रहा है। ओके, आपके करियर में आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है, आपके पास नए ऑफर्स आ सकते हैं, वो आपके प्रमोशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर कोई जॉब चेंज अगर आप ढूंढ रहे थे या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो वो भी मुझे स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, फुलफिलमेंट फील करोगे, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। एंजल विंग्स आर हियर, तो आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आपको मिल रही है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट वीक। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेट्स चेक आउट आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी हमारे कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, द लवर्स, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो इट्स सेइंग कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड सबसे पहले सेल्फ लव की बात करता है। ओके, आपको सेल्फ लव करना है, खुद को फिर से रीबिल्ड करना है। ओके, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने टैलेंट को जानना है, एंड उसके बाद सिर्फ फोकस ऑन योर सेल्फ। समटाइम्स इट्स गुड टू बी सेल्फिश। ओके, सो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आप सेल्फ लव कीजिए। और यू आर द एम्परर। अगर कहीं आपको लगता है आपकी ईगो की वजह से प्रॉब्लम है, जस्ट एक बार बायस हुए बिना एनालाइज कीजिए खुद को कि कहीं आपका ईगो तो बीच में नहीं आ रहा। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ रियली अ गुड थिंग, बट ईगो इज़ नॉट। ओके, सो और ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है, जो कभी कभी नहीं समझ आता। तो उसको देखिए, यू हैव ऑल द पावर्स। और हाई प्रीस्टेस से हमें पता चलता है कि आपके अंदर जो भी एंगर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आपको उसको कहीं ना कहीं किल करना है। दीज आर योर रियल एनिमीज। ओके, जो आपकी हेल्थ भी ख़राब करते हैं, आपका मूड ख़राब करते हैं, सिचुएशन ख़राब करते हैं, इनको आपको किल करना। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। सो कैंसर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीकली टैरो रीडिंग लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा न्यू मून जनरल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, जस्ट चेक इट आउट एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। यू रियली नीड द मैनिफेस्टेशन जर्नी। ओके, इट्स रियली फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।